फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सीमा बेगम बिनते नाज़िर हुसैन की रुकू इरसाल फरमा दें। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज़, उन्वाने कलाम से बहरहाल जहनों में सवाल तो पैदा हुआ होगा कि मजलिस का इनेकाद 40वें का उन्वान है, लेकिन उन्वान सुखन के तौर पे उस आय करीमा की तिलावत की गई जो अक्सर जश्न या महफिल की जीनत हुआ करती है। देखिए, मेरी आज की गुफ्तगू, पहले तो मैंने ये चाहा अभी मिंबर पे बैठने के बाद मैं फरहान से कहूँ कि कैमरा बंद करो, फिर ख्याल आया नहीं, कैमरे में महफूज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि बाद में अगर कोई तकरीर पे तनकीद हो तो ये कैमरा गवाह रहे। क्योंकि कुछ बातें हो सकता है नज़रियाती इख्तलाफ की इसमें आए, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि जिनको मैं अपना समझता हूँ कम से कम उनके सामने वो हक़ाइक़ ज़ाहिर हो जाएं, वाज़ेह हो जाएं, और अपनी तरफ से एक इत्माम हुज्जत भी। इरशाद खुदाबंदी, ए मेरे हबीब उस हुक्म को पहुँचा दीजिए जो आप पर नाजिल किया जा चुका है। या अय्युहर रसूल बल्लिग़। अच्छा, ये उस पैगंबर से ख़िताब है कि खुदावंद करीम भी अपने हबीब से गुफ्तगू करने में
इतना ख्याल रखता है कि बराह रास्त जल्दी से मनसब से नहीं पुकारता, अलकाबात से पुकारता है, ताकि ये उम्मत तरीक़े एहतराम सीख जाए। लेकिन यहाँ पे बराह रास्त मनसब से ख़िताब किया, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो आपके रब की तरफ से आपके ऊपर नाजिल हो चुका है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसाला, और अगर ये हुक्म नहीं पहुँचाया तो रिसालत का कोई हुक्म नहीं पहुँचाया। मैं तो ये समझ रहा था कि अगर मैं बहुत संजीदगी से भी ये जुमला कहूँगा तो मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि मैं कुव्वत सर्फ करूँ, बस इसी लहजे में, ठंडे लहजे में ही पढ़ूँगा। अब अगर कहीं आप तेज़ी ले आए तो बात अलग है। ये किस तरह का तखातुब है पैगंबर अकरम से कि जिसका एहतराम खुद खुदावंदे आलम ने इस एतबार से किया, कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुद्दस्सिर, कभी मुज़म्मिल, मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारता रहा और इतना एहतराम किया, और आज मनसब से पुकारा, और वो भी ये कहते हुए कि अगर ये हुक्म नहीं पहुँचाया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम ही नहीं दिया। और ये कब नाजिल हो रही आयत? 10 हिजरी में, जब पूरी शरीयत उम्मत के हवाले कर चुके, यानी पूरी शरीयत के सारे अहकाम पहुंचा दिए, पूरा इस्लाम पहुंचा दिया उम्मत तक, खलायक तक। जब सब कुछ पहुंचा दिया तब आखिर में कह रहा है कि अब ये हुक्म भी पहुंचा दो, और ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। अब मैं अपनी तरफ से एक जुमला कह दूं कि अगर ये हुक्म नहीं पहुंचाया तो तुम्हारा सारा इस्लाम पहुंचाना बेकार। अब उम्मत से कह दूं अगर तुमने ये हुक्म नहीं माना तो तुम्हारा मुसलमान होना बेकार। सलावत बोल दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब सवाल एक ये है जो मैं ख़ास तरीके से अपने भाइयों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ जो मेरे हल्का अहबाब में हैं और इल्म से उनका राब्ता है, क्योंकि इस मौके का बहुत से अफराद फ़ायदा भी उठा लेते हैं और अपनी गुफ्तगू में जो अंदाज़ अख्तियार करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पहलू ये सामने आ जाता है कि कहीं रिसालत को सुबुक तो नहीं समझा गया। ये पहलू आ जाता है ना, क्योंकि ख़िताब रसूल से। अब अंदाज़ ख़ताबत में पूरी कुव्वत सर्फ कर देते हैं इस पे कि रसूल को इस अंदाज से मुखातब किया। कुदरत खुद से अपने हबीब को इस अंदाज से कभी ना पुकारती, रसूल ही ने मजबूर किया इस अंदाज से पुकार। नहीं समझे मेरा जुमला रायगा गया है। पैगंबर ने खुद मजबूर किया कि कुदरत इस लहजे में कहेगा तो पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये मखलूक इसी की तो दुश्मन है, इसके लिए कुछ तो लहजा बदले। भाई ये तो मुमकिन नहीं, क्या रसूल नहीं चाहते थे कि मैं अपने भाई अली की विलायत पहुंचा दूं? हम और आप क्या मानेंगे? पैगंबर की कोशिश ना रही होगी? हमारी रूहें और जाने फिदा, हम कितनी भी कुर्बानियां दे दे विलायत के लिए, विलायत अली के फ़रोग़ के लिए, विलायत अली को पहुंचाने के लिए, लेकिन रसूल के बराबर नहीं हो सकते। हर मौके पे विलायत अली का तारुफ कराया, हर मौके पे पहचानवाया। तो जो हर मौके पे पहचानवा रहा था वो हुक्म नाजिल होने के बाद तामुल क्यों कर रहा था, ताखीर क्यों कर रहा था कि कुदरत को लहजा बदल के कहना पड़ा कि मेरे हबीब उस हुक्म को पहुंचा दो। अगर वो नहीं पहुंचाया
तो गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। रसूल पहले ही मरहले से तारुफ कराते आ रहे थे। यहां पे उस अंदाज से हुक्म पहुंचाना था जिस अंदाज से नाजिल हुआ था, जिस अंदाज से वो चाहता था कि बनाया मैंने है, ऐलान तुम कर दो। इसके लिए तामुल पैगंबर अकरम के जहन में ये कि क्योंकि बड़ी शिद्दत से ये चाहते हैं पैगंबर कि मेरी उम्मत का एक एक फर्द इस विलायत अली पे जमा हो जाए, कोई भी जहन्नमी ना बचे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले भाई। जितने अहकाम पहुंचाए सबके लिए यही ख्वाहिश थी पैगंबर अकरम की कि अगर नमाज का हुक्म पहुंचाया तो उम्मत में कोई बेनमाजी ना रहे, रोजे का हुक्म पहुंचाया तो कोई बेरोजा ना रहे। तो इसी तरह से इस हुक्म के लिए भी थी कि माहौल ऐसा बन जाए कि मैं ऐसे मौके पे कहूं कि हर कोई मान ले। उस मौके के इंतजार में ताखीर होती चली गई और अब पैगंबर ने अपने एतबार से भी जिस तरह से चाहा इस उम्मत के सामने विलायत अली को रखा। ऐसा नहीं कि रसूल नहीं चाह रहे थे, इस बिना पे अल्लाह ने तेवर बदल दिए। नहीं, जब देखा कि मेरे एहतराम में मेरा खालिक अंदाज बदल के हुक्म ही नहीं दे रहा है, तो अब पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया, ये साहिबान इल्म के लिए है, वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया। ये पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जो अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरेगा। फिर से दोहरा रहा हूं, जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत होगा। अच्छा, ये एक सवाल करूं यहाँ पे इस हदीस पे बहस करने से पहले, अगर पैगंबर अकरम सिर्फ आने के बाद इतना हुक्म दे कि नमाज पढ़ो तो आप पढ़ लेंगे? भाई, आप जानते ही नहीं कि नमाज है क्या, तो पढ़ेंगे क्या? तो हुक्म देने वाले के लिए जरूरी है, वाजिब हो जाता है कि जिस चीज का वो हुक्म दे रहा है पहले उस हुक्म को पहचानवाए। तवज्जो है सबकी? पहले उस हुक्म को पहचानवा दे कि ये है। अगर हुक्म नमाज दिया जाएगा तो रसूल के ऊपर वाजिब है कि नमाज पढ़ के दिखाएं कि नमाज ऐसे पढ़ी जाती है, तब तो हम हुक्म पे अमल करेंगे। रोजे का हुक्म देने से पहले लाजिम है कि रसूल रोजे का तारुफ करा दे कि रोजा इस चीज का नाम है, ऐसे रखा जाता है, तब हुक्म देंगे तो ये उम्मत अमल करेगी। और अगर तारुफ ना कराए और हुक्म दे दे तो ये मुमकिन ही नहीं कि उस पर अमल हो जाए। अगर हज का हुक्म देंगे तो फिर उसके अहकाम का तारुफ कराना लाजिम है, ऐसे इसके अरकान बजा लाए जाएंगे, ऐसे तवाफ होगा, तब ये मुकम्मल हज कहलाएगा। और जब तक उसका तारुफ ना करा दे तब तक हुक्म कोई माने नहीं रखता। पैगंबर अकरम ने जैसे ही फरमाया, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, कि जो भी अपने ज़माने की मारिफत को पहचाने बगैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरेगा, यानी इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और इतना हदीस बयान फरमा के रसूल अपनी जगह पे मुतमईन, तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मारिफत इमामत का हुक्म तो दे दिया, अगर तुमने इमामत को नहीं पहचानवाया तो रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया। सलावत बोल रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अंदाज़े तखातुब देखिए पैगंबर अकरम का, मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, कितनी नमाजें पढ़ी हो,
कितने ही रोजे रखे हो, कितनी ही ज़कात दी हो, कितने ही हज किए हो, अगर अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना तो जहलियत की मौत, नमाज भी बेकार, रोज़ा भी बेकार, ज़कात भी बेकार, पूरी शरीयत तुम्हारी बेकार हो जाएगी। अगर ज़माने के इमाम को न पहचाना, वही अंदाज अल्लाह ने अपना लिया। अगर इमाम को नहीं पहचानवाया, सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ये मैंने तमहीद के तौर पे इतनी बातें आप तक पहुंचाना थी। और ये उन्वान जो मैंने मुअय्यन किया था, इस बिना पे मुअय्यन किया था कि फरमान सल्लल्लाहु ने फ़ोन पे मुझे ये कहा था कि मजलिस में मसाइब ना पढ़िएगा, और उसकी मुनासिबत वो 21 मार्च। अब यहाँ से ज़रा जिगर पकड़ के बैठिएगा, तल्ख गुफ्तगू होगी यहाँ से। और ये अपने जहनों में नक्श कर लीजिएगा। मेरी दलील अगर आपको मजबूत लगे तो मानिएगा, वरना मैं इख्तियार देता हूं कि यहीं से रद्द करके जाइएगा। 21 मार्च ईद नौरोज़। तमाम मराजे के अक़वाल उठा के देख लीजिए, ईद नौरोज़ के लिए सबका एक ही हुक्म है, इस्लामी ईद नहीं है, लेकिन इस्लाम ने इसकी नफ़ी भी नहीं की है। मैं खुलासे के तौर पे कह रहा हूँ, वरना बाज़ ने तो इनकार किया है। ये नौरोज़ जो है, ये पैगंबर इस्लाम के ज़माने से नहीं है, ये तो उससे भी पहले से है। ये तो कदीम तरीन रस्म है कि जब बहार के मौसम का आगाज़ हो तो उसको नया दिन नौरोज़ कहते हैं। और इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कह दूँ तो ये हैप्पी न्यू ईयर है। ईरान का कैलेंडर जो शुरू होता है वो फरवरदीन से शुरू होता है, और 21 मार्च को उनकी पहली फरवरदीन होती है, हैप्पी न्यू ईयर। और उसकी मुनासिबत इस बिना पर है कि हैप्पी न्यू ईयर पे वहाँ बहुत से उमूर अंजाम दिए जाते हैं, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है, और बहुत होता है, वो रिवाज आज भी है वहाँ पर। तो 21 मार्च को एक ये भी है कि जो ठंडे इलाके होते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर वगैरह है, उन ठंडे इलाकों में सर्दी की वजह से ये सब दरख्त जो हैं इनके पत्ते सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ये 21 मार्च से ही हर दरख्त में कोपलें निकलना शुरू हो जाती हैं, सरसब्ज़ शादाबी आ जाती है। तो इस दिन वो खुशी मनाते हैं और ईद का दिन करार देते हैं। और इस ईद में चूँकि काम अच्छा करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई उनको रोकेगा भी नहीं, आप किसी भी दिन कर लें। अगर आप नौरोज़ के नाम से ही करें तो बहुत अच्छा है भाई, अगर अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे कामों में उनके यहाँ के दस्तूर के मुताबिक ये कि वो अपने सारे अज़्ज़ा व अक़रबा से ज़रूर मिलते हैं इस ईद पे, तो बहुत अच्छा है, सिला रहमी की बात है। इस्लाम इसी का तो हुक्म देता है। क्या अपने अजीज़ व अक़ारिब से मिल रहे हैं, जिनसे नाराज़गी थी, नाचाकी थी, उनसे भी जाके मुलाकात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। इस्लाम ने तो 3 दिन से ज़्यादा की इजाज़त ही नहीं दी। कम अज़ कम तुम साल में तो आ गए मिलने के लिए। सदक़ात देते हैं, खैरात करते हैं, अच्छा अमल है, इस्लाम क्यों रोकेगा इस अमल से। अब चूंकि ये पहले से है तो इस दिन में, अब मैं बहुत ज़्यादा तो नुजूम में नहीं जाऊंगा, निज़ाम शमसी के एतबार से इसमें जो एक वक्त आता है वो आता है तहवील आफ्ताब। ये ज़मीन और आसमान खल्क हुए और सूरज खल्क हुआ, तो ये बुरूज बने और उसके एक रास्ता बना, सूरज का महवर बना, तो उसमें जहाँ से इस सूरज की सफ़र का आगाज़ होगा उसको बुर्ज हमल कहते हैं। ये सबसे पहले तख्लीक, पहली किरण जब ज़मीन पे पड़ी तो ये सूरज अपनी उस मंजिल में था जिस मंजिल में ये 21 मार्च को आता है, उस जगह पे था, तो इसलिए भी इसको अहमियत हासिल है। इसके अलावा आज के दिन को 21 मार्च को और भी बहुत सी खूबियाँ हैं कि मसलन कुदरत की तरफ से तमाम अंबिया के साथ में जो अच्छे वाक़यात गुजरे हैं
वो इत्तेफाक से ऐसे मौके पे गुजरे हैं कि सूरज बुर्जे हमल में रहा हो। देखिए, ये मैं 21 मार्च की कैद अब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये इस कैलेंडर की भी एक हद है। ईसवी के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये उससे भी पहले से है। तो वहाँ तो 21 मार्च का तस्वुर नहीं था। तो अब जैसे जनाब नूह की कश्ती के किनारे लगना और सारे अंबिया के जितने हल हुए हैं इस तरह से, मसलन एक उसमें यह भी है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जो जानशीन बने हैं वो खुसूसी तौर से उस वक्त में बने हैं जब सूरज बुर्जे हमल की मंजिल में हुआ करता था। अब ये सारी फजीलतें, सारे कमालात इस दिन को हासिल हो गए। और एक इत्तेफाक ये भी है कि सन 10 हिजरी में जब पैगंबर अकरम ने मौला कायनात की विलायत का ऐलान फरमाया और आवाज़ दी मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, तो तब भी सूरज बुर्जे हमल में था। मैं 21 मार्च नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये 21 मार्च तो हमारा बनाया हुआ कैलेंडर है। अब वो निज़ाम शमसी है, सूरज के यहाँ कोई फ़र्क नहीं आ सकता, उसका हिसाब हमारे बस का नहीं। इसलिए जब शमसी कैलेंडर बनाए गए तो हर चौथे साल उसे फरवरी को 28 के बजाय 29 का करके वो टाइम बराबर करना चाहते, लेकिन उसके बाद भी बराबर नहीं होता। हर साल अपनी घड़ी को सही करना पड़ता है कि 365 दिन के बाद ये घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ी, कितने सेकंड आगे बढ़ी। जो इसके माहिरीन हैं वो इसको सेट करके फिर उतना घटाते हैं, क्योंकि हम कैलेंडर बिल्कुल एकदम अप टू डेट नहीं बना सकते निज़ाम शमसी के एतबार से। यही वजह है कि कभी ये तहवील आफ्ताब 20 मार्च में होता है और कभी तहवील आफ्ताब 21 मार्च में होता है, लेकिन मखसूस चूँकि 21 मार्च है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने किसी ज़माने में, अब चूँकि इन्होंने ऐसे वक्त में मुझे रात फोन करके कहा कि मैं एकदम से हाफज़े में भी नहीं सब चीज़ें ये, और ये बहुत पहले की तहकीक थी। मैंने एक कैलेंडर मिलान करना चाहा था कि आया मैं 10 हिजरी तक वापस पलटूँ और देखूँ कि अंग्रेज़ी तारीख कौन सी थी। तो मुझे अंग्रेज़ी तारीख 21 तो नहीं मिली, लेकिन सूरज बुर्जे हमल ही में मिला। यानी जिस निस्बत से 21 मार्च को आप मानते हैं, निस्बत वही रही। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या 21 मार्च को मैं इतनी अहमियत दे दूं इस बिना पर कि इस दिन गदीर वाक़ई हुई थी कि आज के दिन मसाइब ना पढ़े जाएं? ये सारी बात मैंने इस सवाल के लिए की। अब आप जवाब देंगे, उस पर मैं अमल करूंगा। अगर सिर्फ इस बिना पे मसाइब रोक दूं कि 21 मार्च वो दिन है कि जिस दिन गदीर वाक़ई हुई, तो क्या 21 मार्च को मसाइब नहीं होंगे? खुल के जवाब नहीं दे रहा है कोई। होगा ये, माशाल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं। गदीर के दिन 18 ज़िलहिज को नहीं, जिंदाबाद, सलामत बाश। साल की सिर्फ 2 तारीख ऐसी हैं कि जिसमें आपको मसाइब से रोका है, और उन 2 दिनों का बदल कोई नहीं बन सकता। सिर्फ 2 दिन पूरे साल में कि इस दिन कोई जुमला जबान से ऐसा ना कहो जिससे बीबी ज़हरा रंजीदा हो, उनका गम ताज़ा हो। वो कौन कौन से दिन हैं? एक 18 ज़िलहिज और एक 9 रबीउल अव्वल। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और 18 ज़िलहिज के लिए ताकीद है कि ज़ियारत आशूरा भी ना पढ़ी जाए। इसके लिए ज़ियारत अलग है, जिसको ज़ियारत अमीनुल्लाह कहते हैं, वो ज़ियारत पढ़ी जाती है। पूरी ज़ियारत अमीनुल्लाह में सिर्फ फ़ज़ाइल है, मसाइब का एक फ़िक्रा नहीं है। सिर्फ वो 2 दिन ऐसे हैं। खुदा रहा, मैं अपने जवानों से कहूंगा, कोई कितनी ही दलीलें देख के किसी दिन को गदीर के मद्दे मकाबिल रखना चाहे तो ठुकरा देना। सिर्फ 18 ज़िलहिज वो दिन है जिस दिन मसाइब से परहेज किया जाएगा।
और अगर इसी गदीर का हवाला देके किसी और दिन को गदीर के मुकाबिल रखना चाहोगे तो ये गदीर से गद्दारी होगी, क्योंकि ये शरफ किसी को नहीं, सिर्फ 18 ज़िलहिज को है और किसी दिन को ये शरफ नहीं। और मैं एक और बता दूं, हमारी शरीयत इस्लामिया में कोई भी मिलाद, तमामी आयात हैं, उनमें से एक भी ईद शमसी निज़ाम के तहत नहीं है। मेरा जुमला पहुंचा? शमसी निज़ाम के तहत नहीं, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं है, चांद की तारीखों के हिसाब से होती है। चांद की तारीखों के हिसाब से होती है। हमारे यहाँ कोई भी ईद कैलेंडर के हिसाब से नहीं, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं, शमसी निज़ाम से नहीं, चांद के हिसाब से होती है। क्या आशूर के दिन अंग्रेजी कोई तारीख ना पड़ी होगी? तो 2 आशूर क्यों नहीं मनाते? एक 10 मुहर्रम को, एक वो तारीख जो अंग्रेजी की पड़ी थी। भाई इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। अगर आप मुनासिबत के कायल हैं तो फिर 2 साल में 2 मरतबा आशूर मनाइए, एक 10 मुहर्रम को और एक वो जो 60 हिजरी में 10 मुहर्रम के दिन अंग्रेजी तारीख पड़ी थी, क्योंकि उससे बड़ा दिन कोई नहीं। इसके लिए मासूम का लफ्ज है। इमाम हसन ने फरमाया, भाई आपके दिन से बड़ा दिन किसी का दिन नहीं। और ये भी याद रखिए, बाकी कोई तारीख ऐसी नहीं जिसमें मसाइब हुसैन न पढ़े जा सकते हों, इन 2 दिनों के अलावा। तमाम आइम्मा ने अपनी खुशियों को अपने जद हुसैन के गम पे कुर्बान किया है। हदीस मौजूद है सभी इमामों से, हमारी खुशियां कुर्बान हमारे जद हुसैन के गम पर। यानी अगर उनसे रिलेटेड कोई खुशी है तो भी इमाम इजाजत देते हैं कि ये खुशी हमारी निस्बत से तुम कर रहे थे, अगर हमारे जद की याद आ जाए तो आंसू बहा लो। हमारी खुशियां इस गम पे कुर्बान है ना। तो कोई भी ईद, कोई भी त्यौहार हमारा इस्लामी शमसी निज़ाम के तहत नहीं, कमरी निज़ाम के तहत है। अब आओ तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूं, तुमने खुद मातम किया है, खुद मजलिसें की हैं, ये आज ही क्यों हो गया था? बहुत किया है अपने मातम। 21 मार्च को याद दिलाओ, सन 2002 21 मार्च 7 मुहर्रम को पड़ी थी। सन 2003 21 मार्च 18 मुहर्रम को पड़ी थी। सन 2004 21 मार्च 30 मुहर्रम को पड़ी थी। सन 2005, सन 2006, सन 2007, सन 2002 से लेके सन 2007 तक मुसलसल 21 मार्च अय्याम अज़ा में पड़ती रही। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 2006 में तो ऐन 40 के दिन 20 सफर को 21 मार्च थी। क्या उस दिन मजलिस नहीं हुई थी? क्या उस दिन मातम नहीं हुआ था? और इस बस्ती के लिए तो 7 मुहर्रम से बढ़ के तो कुछ नहीं। यहां का तो आशूरी वही है। ये जो कैलेंडर देखने वाले लोग हैं, मोबाइल पे सर्च करने वाले, कंप्यूटर पे सर्च करने वाले, वो इसको टैली करिएगा कि मैंने हवा में ही तो नहीं उड़ा दिया। 2002 से लेके 2007 तक 21 मार्च अय्याम अज़ा में आई। और कभी भी ऐसी तारीखों को, शमसी तारीखों को मेयार ना बनाइए। अगर हम ये कुल्लिया करके कह देंगे कि किसको मसाइब नहीं होंगे, मैं तो मिसाल दे चुका हूँ बराबर। हम 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 6 साल मुसलसल 21 मार्च अय्याम अज़ा में आई है। अगर आशूर के दिन 21 मार्च पड़ गई, फिर आज का आपका मकूला क्या होगा? 18 ज़िलहिज किसी तारीख से नहीं टकरा सकती, क्योंकि शरीयत का निज़ाम कमरी है। मेरे बच्चों की समझ में आ रहा है, जवानों की समझ में ये बात आ रही है। दलील मुस्तहकम है
कहीं से कमजोर तो नहीं नजर आ रही। कभी भी ना मानिएगा अंग्रेजी कैलेंडर के एतबार से, क्योंकि वो अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख कभी तुम्हारी खुशी की तारीख में टकराएगी, कभी गम की तारीख में टकराएगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इसी गुफ्तगू पहुंचाने के लिए मैंने इस आयत का सहारा लिया था। अब यहाँ पे जुमला कह दूं, बस यही ऐलान विलायत है जो दीन को कामिल करता है। इसके बगैर दीन नाकिस रह जाता है। ये मेरे सारे भाइयों की समझ में आ गई मेरी बात। भाई जवाब मैं तो यही कहूँ भाई, बाहर का नहीं हूँ, बहुत बड़ा खतीब नहीं हूँ जिसके सामने बोलने से डरे। उसी अंदाज में बात करने के अंदाज में बताइए, जवाब दीजिए, क्योंकि ये बात मुझे समझाने की गरज से मैंने खिताबत के लिए नहीं पढ़ी है, आपको समझाने के लिए पढ़ी है। क्योंकि मुखालिफीन विलायत तरह तरह के लिबास बदल के आते हैं। वो गदीर ही की सहारा लेके गदीर ही की मुखालिफत कर जाएंगे। भाई इस जुमले में क्या है कि 21 मार्च को मसाइब ना पढ़ो, क्यों? इसलिए कि आज के दिन गदीर वाक़ई हुई थी। जुमला बहुत अच्छा है, बज़ाहिर देखने में लग रहा है कि हाँ गदीर से मोहब्बत है, लेकिन अंदरूनी तौर पे देखो तो गदीर से ऐसी दुश्मनी है कि खटक रहा है दिल में। इसलिए गदीर के मद्दे मुकाबिल गदीर जैसा दूसरा दिल बनाना चाहते हैं। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, वो अकेला है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक और सलावत पढ़ दे। अब आ जाइए, तो ये वो ज़ाते गिरामी है विलायत, मौला कायनात की विलायत, कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। रसूल ने भी फरमाया इसकी मारिफत नहीं तो कुछ नहीं। तो अल्लाह ने कहा अगर इसकी मारिफत के बगैर तेरी उम्मत कुछ नहीं, तो इसे पहचानवाए बगैर अगर तू आया तो तेरी रिसालत कुछ नहीं। तो ये दीन की तकमील का जरिया। अब क्या कमाल है, ये अजीब इज्तिमा है कि शौहर दीन में शामिल ना हो तो दीन कामिल ना हो, ज़ौजा रिसालत में शामिल ना हो तो रिसालत कामिल ना हो। नहीं, मैं इससे पहले बहुत बार दोहरा चुका हूं ना, तो मुझे तफसील में ना जाने दीजिए। रिसालत कामिल है बगैर बीबी ज़हरा के? रिसालत कामिल हो सकती है? खातिमुन नबीन है, सोच समझ के बोलिएगा, सैयदुल मुरसलीन है, तमाम रसूलों का सरदार है, लेकिन उसके बावजूद इस रिसालत को जरूरत है बीबी ज़हरा की कि अपनी रिदा इस रिसालत के ऊपर डाल दो। फिर मैं एक जुमला बदल के कह रहा हूं, ए ज़हरा इस रिसालत को अपनी रिदा के साए में ले लो तो ये रिसालत कामिल हो जाए। ये खिताबत का जुमला नहीं है, सुन लो दलील भी। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तुम इस उम्मत के लिए नमूना अमल हो। मेरे हबीब, मैं मुख्तसर करके कह रहा हूं, मैं शायद यही किसी मजलिस में तफसील से पढ़ चुका हूं इस बात को। इस उम्मत के लिए नमूना अमल हो, उसवा हसना हो। तो पैगंबर की जात को कुरान ने उसवा हसना कहा, नमूना अमल। उम्मत क्या मर्दों से बनती है? खाली मर्दों को उम्मत कहा जाता है? उम्मत में औरतें नहीं होती? तो अगर कुरान ने यह कहा कि मोहम्मद तुम पूरी उम्मत के लिए उसवा हसना हो, नमूना अमल हो, तो क्या पैगंबर अकरम की ज़ाते गिरामी इन दोनों सिनफों के लिए नमूना अमल हो सकती है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी? अब ज़रूरत है ना इस नबी को कि कोई ऐसी ज़ात मेरी रिसालत में शरीक हो जाए जो औरतों के लिए नमूना अमल बन जाए।
पैगंबर अल्लाह ने तो कह दिया कि ये उसवा हसना उम्मत के लिए, उम्मत में तो औरतें भी हैं, और औरतों को ये नहीं समझिए बस होंगे 1 2 4 हुक्म करके दिखा देंगे पैगंबर अकरम नमूना अमल बन जाएगा। नहीं, 2 4 हुक्म नहीं है, सारे अहकाम अलग अलग हैं। नमाज में औरतों के अहकाम अलग है, मर्दों के अलग हैं। रोजे के लिए औरतों के अहकाम अलग है, मर्दों के अलग हैं। ज़कात देना हो, खम्स देना हो, इन सब में औरतों के अहकाम अलग हैं। हज में औरतों के अहकाम अलग हैं। अरे हज में तो आपके लिबास में औरतों के लिबास में फर्क है। नमाज में आपके खड़े होने में और औरत के खड़े होने के अंदाज में फर्क है। आपके अंदाजे रुकू में और औरत के अंदाजे रुकू में फर्क है। औरत के अंदाजे सजदा में और आपके अंदाजे सजदा में फर्क है। तशहुद में बैठने में औरत के बैठने का अंदाज अलग है, मर्द के बैठने का अंदाज अलग है। तो रसूल औरतों के लिए नमूना अमल कैसे बनते? तो वो रिसालत जिसको कुरान ये कहे कि ये पूरी उम्मत के लिए नमूना अमल है, और वो रिसालत पूरी उम्मत के लिए नमूना अमल न बन जाए, ना बन सके, तो क्या वो नबूवत और रिसालत कामिल कहलाएगी? नाकिस हो जाएगी ना। जैसे ही ऐलान आया, रसूल अकरम ने कहा कि मुझे पूरी उम्मत के लिए उसवे हसना बना दिया, और अगर मेरी अकेली जात उसवे हसना का दावा करती रही तो ये रिसालत नाकिस हो जाएगी। फौरन आवाज दी, फातिमा बज़अतुम मिन्नी, ये मेरा टुकड़ा है। और अजीजों, यहाँ पे मैं एक जुमला ये कहूँ, चूँकि मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो मुझे बाद में ये तनकीद न करे कि इंतज़ार भी बहुत कराया और उसके बाद भी कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो हमारे दिल को भा जाती। हालांकि मैं कम से कम 21 मार्च से मुतालिक जो कह दिया उस पर मुतमईन हूँ, लेकिन भाई ये सिर्फ हमारे दोस्तों की ऐसी होती, तनकीद बहुत जल्दी करती है। तो आइए इस पर एक बात ये भी कर लूँ मैं यहाँ पे भी, जो साहिबान मार्फत है, जिस जहन तक ये बात जा सके कोशिश करो कि ये जहनों से मिस ना हो। ये कोई ख़तीब नहीं सुनाएगा, ये खिताबत का हिस्सा नहीं, कोई खिताबत में अपने नुक्तों को ज़ाया नहीं करता। मेरे बेतरतीब जुमले होंगे। ये आली कहने वाले को आप शिया मान लेंगे? मानेंगे? या हसन या हुसैन नहीं मानेंगे। अली के कातिल पे कोई लानत भेजे, शियत की पहचान हो जाएगा। इमाम हसन के कातिल पे लानत भेजे, इमाम हुसैन के कातिल पे लानत भेजे, शामिल करोगे अपने में? नहीं करोगे, बस एक ही मौके पे करोगे। बीबी जहरा के कातिलों पे लानत भेज दो तो शिया मान ले। यहाँ पे आके हम मान लेंगे कि हाँ, यहाँ तो कह के गुजर सकते हैं, कोई रिश्ता कोई ताल्लुक ही नहीं है। वगैरह इब्ने मुलजिम क्या जा रहा है कहने में? एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैंने इस बीबी के लिए बहुत सी मजालिस में यहाँ सबके जहनों में होगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। एक बात ये कही है कि सबसे मुनफरिद है ये ज़ाते गिरामी 14 के 14 अनवार में, और सबसे ज़्यादा फजीलत, जितनी फजीलत नबियों को और रसूलों को और इमामों को मिली, हर फजीलत में बीबी सबकी शरीक है। कोई एक फजीलत के लिए नहीं कह सकता कि मुझे मिली और बीबी जहरा को नहीं मिली, सबकी शरीक। लेकिन एक सिफत में अकेली वारिस, ना किसी नबी को मिली ना किसी इमाम को मिली, वो है नूर का सुल्बों की मंजिल तय करना। 13 मासूम के नूर सुल्बों की मंजिल तय करके आए। बीबी जहरा की अजमत के लिए अल्लाह को गवारा नहीं हुआ कि पाक सुल्बों से गुजारते, उसको अपनी हिजाबे कुदरत में रखा और अपने हबीब को आवाज दी, मेरे हबीब तुम्हारे एहतराम में मैंने पूरी शरीयत वहीं भेजी जहां तुम हुए,
तुमसे मैंने ये ख्वाहिश नहीं की एक कदम भी बदलो, एक पहलू भी बदलो, वरना मैंने नबियों को बुला के दी है शरीयत, ऐसे नहीं दे दी कि जहाँ बैठे हो वहीं भेज दूँ। ये तुम्हारा एहतराम था, तुम बिस्तर पे हुए, मैंने आयत बिस्तर ही पे भेज दी। मैंने ये तकाजा नहीं किया उतर के बिस्तर से मस्जिद तक आ जाओ। तुम बाजार में हुए, मैंने आयत तुम्हारे एहतराम में वहीं भेज दी। कोई तकाजा नहीं किया कि मस्जिद तक आ जाओ, काबे तक आ जाओ। जहां तुम हुए तुम्हारे एहतराम में फरिश्तों को वहीं भेज दिया। लेकिन मेरे पास एक कीमती जौहर है मेरे हबीब, अगर वो चाहिए तो तुझे मेरी बारगाह तक आना होगा। अब आ जाइए, तमाम मुत्तफ़क़ अलैह, तमाम मज़ाहिब में, तमाम मसालिक में मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। ये ताज़ीम की रिवायत सब ने सुनी है, लेकिन इसी जुमले पे आके ख़त्म कर देते हैं हम लोग नुक्ते के तौर पे कि जैसे ही ये बीबी तशरीफ़ लाती थी तो रसूल एहतरामन खड़े हो जाते थे, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। मुस्नद बिन अहमद ने इसको पूरी तफसील से पूरी रिवायत लिखी है कि सिर्फ यही नहीं कि रसूल खड़े हो जाते थे, वो तहरीर करते कि जिस वक्त बीबी तशरीफ़ लाती थी और रसूल बैठे हुए होते थे तो बीबी को आते हुए देख के अपनी जगह छोड़ देते थे और खड़े हो जाते थे। पहला काम खड़े हुए, ये पहला काम। और उसके बाद लिखते हैं फिर जिस तरफ से बीबी आ रही होती थी उस तरफ इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ते थे और बीबी के करीब पहुंचते थे। दूसरा काम इस्तकबाल बीबी का। तीसरा काम क्या करते थे कि जब बीबी के पास पहुंच जाते थे तो बीबी के हाथों को अपने हाथों में लेते थे, आंखों से लगाते थे, हाथों का बोसा लेते थे और बोसा लेने के बाद इस्तिश्माम फरमाते थे। इस्तिश्माम का मतलब हाथों को सूंघते थे। तो कितनी चीजें हुई, ताजीम के लिए खड़े हुए, इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, हाथों को अपने हाथों में थामा, आंखों से लगाया, बोसा दिया और उसके बाद हाथों की खुशबू को सूंघा। एक मरतबा तो बीवी ने सवाल कर लिया, बाबा ये बताइए आप मेरे हाथों को इतनी देर तक क्यों सूंघते रहते हैं? तो रसूल ने जवाब दिया, बेटी जब तुम्हारी खुशबू महसूस करता हूं तो मुझे जन्नत के उस सेब की खुशबू आ जाती है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आ जाइए, जब इतनी अजमतें दी कि पैगंबर से ताजीम करा ली तो मनसब भी बड़ा होना चाहिए। बस हाथ जोड़ के कहूंगा, यहाँ पे मेरे एतराज वाले जुमलों को हुज्जत ना बना लीजिएगा। यहाँ से कोई कटिंग भी कर देगा क्लिप की तो मुझे काफिर कह देगा। इसलिए मैं जुमला कह रहा हूं कि ये क्लिप में आ जाए, कोई काट ना सके कि इतनी क्लिप वायरल कर दे। जब इतनी फजीलत दी कि खातिमुन नबीन से भी ताजीम करा ली तो जिसकी जितनी फजीलतें हैं उसकी मनसबी जिम्मेदारियां भी तो उतनी ही हैं। कभी इस पहलू से बीबी ज़हरा को सोचा है? मनसब नबूवत की जिम्मेदारियां अहमद मुरसल ने निभाई, कूड़ा बर्दाश्त किया, तकलीफ सही, मक्के से हिजरत की, मदीने तक आए, लेकिन पैगाम पहुंचाते रहे, क्योंकि नबूवत की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि पैगाम पहुंचा दें। इमामत की जिम्मेदारी इतनी थी इस पैगाम की हिफाजत करें और नश्र व इशाअत करें। नश्र व इशाअत और हिफाजत में इमामत ने अपनी जिंदगी सामने रख दी, लेकिन इस्लाम पे आंच नहीं आने दी। और जब बीबी ज़हरा की इतनी अज़मतें हैं तो इनकी जिम्मेदारी क्या है, इनका फरीज़ा क्या है, फरीज़ा मनसबी क्या है? अब समझिए इस बात को। मैं बहुत डरते डरते, बहुत दबे लफ्ज़ों में, बहुत आसान से लहजे में कह रहा हूँ कि बीबी ज़हरा के ज़िम्मे 1,24,000 नबियों की नबूवतों की हिफाजत प्लस 12 इमामों की हिफाजत।
मैंने बहुत शाइस्ता अंदाज में कहा है, बहुत चीख के या हाथ पटक के नहीं कहा। यही मैं जोश दिला के और लफ्ज़ों को सजा के कहता तो खूब दाद लेता आपसे। इमामत की जिम्मेदारी क्या है? जो पैगाम अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दिया उसकी हिफाजत करे और उसकी नशर व इशाअत। बीबी ज़हरा की क्या है? नबूवतें भी बचाए और इमामतें भी बचाए। मनसब बड़ा है ना, तो वो सारे चेहरे तो हशाश बशाश है नहीं, इसका मतलब शक है। सवालिया निशान तो हर चेहरे पे लगा हुआ है कि बीबी ज़हरा पहले चली गई तो इमामतों को कहाँ से बचा लिया। सारी इमामतों की हिफाजत की जिम्मेदारी बीबी ज़हरा पे, रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी बीबी ज़हरा पे। इसका जवाब चूँकि मसाइब के समंदर में पोशीदा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे तकलीफ होगी समझाने में कि मैं खुद पे भी काबू रखूं और आपको भी कंट्रोल रख के वो जवाब दे सकूं। रिसालत में शामिल हुई तो रिसालत बचाई, बज़तुर रसूल कहलाई। भाई रसूल ने ये फरमाया ना कि बज़तुम मिन्नी, मेरा टुकड़ा। अब ये मेरा कहा है तो अब ये बात कुरान से पूछो कि ये है कौन, तो कुरान ने कहा वो मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, बस ये रसूल है, तो इसका मतलब रिसालत का टुकड़ा है। अब मैं इसमें वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। एक वक्त वो आया इस्लाम पे कि जहाँ पर तौहीद भी दम तोड़ती नजर आई, इस्लाम सिसकिया लेता नजर आया, नबूवत खत्म होती नजर आई, इमामत खंजर के नीचे नजर आई। एकदम खामोशी, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। सारे रसूलों की मेहनतें बर्बाद होने जा रही थी। आज कोई एक आवाज भी नहीं थी जो बुलंद हो जाती और इस पैगाम को जाना था कयामत तक के लिए। अब उस वक्त में कोई एक ऐसी सदा चाहिए थी जो सदियों के सीने को चीर के कयामत तक पैदा होने वाली बहोश नस्लों को हाथ से रूशनास करा दे। अब वो कुव्वत गोयाई, वो कुव्वत लफ्जों को अता करने वाली जात कौन थी? कौन जात इतनी मोतबर है कि उस सन्नाटे में, उस खामोशी में अगर आवाज दे तो सदियों के सीने को चाक करके कयामत तक से मिल जाए। बस वो जिम्मेदारी थी बीबी ज़हरा की। याद दिलाऊं, रसूल की शहादत वाक़ई हुई। शहादत रसूल को छुपाने के लिए तलवार खींच ली। खबरदार कोई ये ना कहे कि रसूल शहीद हो गए। आज तक उस सुन्नत पे अमल होता आ रहा है। इतना ज़्यादा वफात की तकरार की जाती है कि लोग शहादत भूल जाए, क्योंकि जब शहादत का नाम आएगा ना तो फिर पूछा जाएगा ना कैसे शहीद हुए, तो बताना पड़ेगा ज़हर से शहीद हुए। फिर सवाल उठेगा ज़हर दिया किसने? अब भाई हम क्यों बताएं? नबी तुम्हारे हैं, कैसे मुसलमान हो? यही नहीं मालूम कि हमारे नबी को ज़हर किसने दिया? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब तलवार खींची नहीं, कोई ये ना कहे तो अभी पर्दा फरमा गए हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए गए और अभी वापस आएंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। थके हुए तो नहीं है, थके हुए को ये जवाब नहीं दूंगा, यहीं से मसाज पढ़ दूंगा। अब सुनो विलायत फातिमिया, जिसके लिए मबूस की गई बीवी, कि जहाँ नबूवत भी खामोश हो जाए, इमामत भी खामोश हो जाए, कोई आवाज़ देने वाला ना हो, वहाँ पर आवाज़ की ज़रूरत होगी। अब
शहादत रसूल हो गई, तलवार खींच ली, कोई ये ना कहे कि रसूल कत्ल हो गए। किसी ने कुरान करीम की आयत की तिलावत की कि अगर रसूल तुम्हारे दरमियान न रहे या कत्ल हो जाए तो क्या तुम पिछले पैरों अपने दिन पे पलट जाओगे? तो उसको धमकी दे के खामोश कर दिया गया। कुछ देर के बाद एक साहब आए पीछे से, उन्होंने कुछ कान में कहा तो ये फ़ौरन वापस चले गए और मदीने की गलियां खाली होती चली गई। मालूम हुआ, खबर ये दी गई थी कि वहाँ तो मामला कंप्लीट है, खलीफा बनने जा रहे हैं, जल्दी चलिए वहाँ की गैर हाज़िरी मुनासिब नहीं। हाँफते काँपते तीनों चारों आदमी दौड़ के वहाँ पहुँचे जो मजमे को रोकने आए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद देखा तो एक साहब जो हैं वो मसनद पे बैठे हुए हैं अंसार में से। अब मुश्किल है ये सारी बातें पहुँचाना आपके साथ में, आपके पास तक, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत दामन बचा के मैं सारी बात आप तक पहुँचा दूँ। ये तो बैठे हुए हैं, बस ये एक लम्हे की देरी ये कर दें तो बैत हो चुकी थी। ये जल्दी से आगे बढ़े, खबरदार ये क्या गजब कर रहे हो, तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम खलीफा बन बैठो? कहा क्यों, हमें क्यों नहीं हक है? ये थे अंसार में से, सब अंसार जमा थे। अब हमें क्यों नहीं हक है? क्या हमारी कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए नहीं है? अरे हमने तो तुम्हें अपने हिस्से का रिस्क दिया है। तुम जब मदीने हिजरत करके आए थे हमने अपना खाना तुम्हें दिया था, अपने रहने की अपनी जगह हमने तुम्हारी रिहाइश के लिए रखी, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और हमारी कुर्बानियाँ पूछते हो? हमने इस्लाम के लिए जंगें लड़ी हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, ये सब बड़े अच्छे काम है आपके, इसका सिला आखिरत में अल्लाह से मांगिएगा, इसके सिले में खिलाफत नहीं है। दलील सुन लीजिए इनकी, इसके सिले में खिलाफत नहीं। का फिर खिलाफत का मेयार क्या है? का रिसालत से कराबत। हम रसूल के करीबी हैं, वो भी मक्के के रहने वाले, हम भी मक्के के रहने वाले। ये दलील दी थी अपने खिलाफत के लिए। कराबत में यार है, रसूल ने कहा नहीं हम कुरैश में से मेरे 12 खलीफा होंगे, वो हम हैं, वो भी मक्की हैं, हम भी मक्की हैं, वो भी हिजरत करके मदीने आए, हम भी हिजरत करके मदीने आए। उनको उठाया, बैक डोर से लेके गया, कत्ल कर दिया। और मदीने में उसी वक्त खबर ये कि जिन्होंने कत्ल कर दिया। अब वो जिन्होंने कत्ल कर दिया वो उनको पता होगा कौन थे। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये पहला कत्ल था इस बुनियाद खिलाफत में, बैअत से पहले ही कत्ल। पहले इसको कत्ल करो नहीं तो मामला गड़बड़। उसके कत्ल से और इनकी मंतिकी दलीलों से सारे अंसार खामोश हो गए, बचे मुहाजिर। मुहाजिर तो तय किए हुए बैठे ही थे कि हम ही में से होना है। दबे लफ्ज़ों में अंसार ने कहा कि एक तुम में से हो जाए, एक हम में से। क्या ये कहीं हो सकता है? एक कौम में 2 अमीर हो? ये नहीं हो सकता, अमीर हम ही में से होगा। कहा ठीक है भाई, मान लिया। फिर उस कत्ल से भी डर गए, अंसारों को खामोश कर दिया। अब ये आगे बढ़ेगा, देखो हम कराबतदार हैं, वो भी मक्की हम भी मक्की। अब इन्होंने फौरन जल्दी में उनको पकड़ा, बैठो, ज़्यादा दलीलों की ज़रूरत नहीं, हाथ बढ़ाओ, और बैत हो गई। हाँ बैत हो गई। तो अब जाहिर सी बात है, जितने लोग थे, जितने भी अंसार थे, सब ने बैत शुरू कर दी। अरब का दस्तूर ही यही था, बैत करने के बाद बेबसी, मजबूरी कि जो हुक्म ये देगा उस पर अमल होगा। अब ये दस्तूर अरब। अब इधर जब हो गया सब ये कंप्लीट, मैं जो बाद में मुझे पढ़ना है वो उसको पहले लेके आ रहा हूँ। अब सब के बाद कहने भाई बैत तो हो गई, लेकिन अली रह गए। अगर उनकी बैत ना ली गई तो सारी बैतें बेकार है। किसी भी तरह अली से बैत ले लो। वो मैं बाद में दोहराऊंगा मसाइब में पूरी तफसील। मौलाए कायनात को असीर करके लाया गया, ज़हनों में है, गले में रस्सी का फंदा डाला गया, असीर ही हुए ना। अच्छा हाँ, ये भी यहाँ पे कह दूँ, वो ये ना कहा कि नहीं बनी उमैया कहाँ गई। बनी उमैया की नुमाइंदगी नहीं थी, क्योंकि इनका सरदार यहाँ नहीं था, वो मक्के में था। और जब मक्के में उसको खबर मिली कि ऐसा ऐसा हो गया, क्या खलीफा कौन बना गया, फला, ये तो गजब हो गया।
फ़ौरन उन्होंने सब माली तिजारत मक्के में छोड़ा, बड़ी तेज़ी से मदीने वापस आया और इब्न अब्बास के पास जाके कहा, अली सिर्फ मिंबर पे आके एक बार ये कह दें कि ये हक़ मेरा है, दिलाना हमारी जिम्मेदारी। सिर्फ एक बार मिंबर पे आके कह दें कि ये हक़ मेरा है। ये वहाँ से आती है सबसे पहले ही। और उस वक्त मौला कायनात कब्र रसूल पे बैठे हुए तिलावत फरमा रहे थे। इब्न अब्बास खुश हुए कि कोई तो हमारा हमदर्द निकला इस मुसीबत में। लेकिन इनको मौला कायनात के पास आ गया। नहजुल बलागा जो 5वां खुतबा है जो कब्र रसूल के पास खड़े होकर इमाम ने दिया है, वो इसी के लिए दिया है। मुझे वो खुतबा नहीं दोहराना, मुझे अपनी बात पहुंचाना है। 2 जुमले सुन लो बस मौला के यहाँ से। जैसे इब्न अब्बास ने कहा, अली देखो ये आया है, ये कहता है कि अगर अली एक बार खड़े होकर ये कह दें कि ये मेरा हक़ है तो दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मदीने की गलियों को सवारों से और प्यादों से पाट दूंगा। भाई इतना सुनना था। मौला कायनात गैस के आलम में खड़े हुए और खड़े होने के बाद नाम लेकर आए, अबू सुफियान तो इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? क्या तू वही नहीं है कि जब अली अपने हक को लेना चाहता है तो कहता है अली लालची हो गए, और जब अली अपने हक को छोड़ के खामोश बैठता है तो तू उसी अली को कि जो मौत से खेलता हो ये कहता है कि अली मौत से डर गए। अब आगे अगर लुत्फ है, शौक है तो फिर 5वां खुतबा पूरा पढ़ के देख लीजिएगा इमाम का उस वक्त का। और उसके बाद जब मौला कायनात को असीर करके लाया गया, अब बताओ इस्लाम कहां गया? अंसार खामोश, मुहाजिरों ने कब्जा किया, बनी उमैया ने बैतुल माल लेके खामोशी अख्तियार कर ली। अली के गले में रस्सी का फंदा आ गया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सदा नहीं। दरबार में आए, हुक्म कत्ल मांगा गया। भाई इसीलिए लाए थे ना असीर करके कि या तो बैत करो नहीं तो कत्ल कर दिए जाएंगे। 2 ही सूरत है मौला कायनात के सामने, या तो बैत करें या कत्ल हो जाए। अगर कत्ल हो गए तो दीन खत्म हो गया, यहां पे दीन, सारे पैगामात खत्म। बस इसके बाद अपनी मर्जी का दीन। सारे नबियों की मेहनतें बर्बाद होने जा रही थी, सारी रिसालतें खाक में मिलने जा रही थी। इमामत के गले में रस्सी का फंदा आ गया, फतवा मांगा गया कि हुक्म कत्ल दो। ये सरी ही बगावत है कि बैत नहीं कर रहे हैं। उसने कहा अभी सो रुको, ठहरो, अभी देते हैं। बस इतनी गुफ्तगू हो ही नहीं थी। अगर लम्हे भर की देरी रसूल की बेटी लगा देती तो इस्लाम खत्म हो जाता। लेकिन ज़हरा आगे बढ़ी, खबरदार अली को छोड़ दो नहीं तो सर के बाल बिखरा दूंगी। वहां से अली को बचा के लेके ये जिम्मेदारी थी बीबी ज़हरा, ये मनसब था कि यहां से बचा के ले। और अजीज़ो रिवायत में दोनों तरह से है कि दीवारें मस्जिद नबवी बुलंद हुई, और मैं ये समझता हूँ कि दूसरी रिवायत को ज़्यादा तरजीह दूँ मैं अपने तौर पे, आपकी भी अपनी पसंद है, क्योंकि ये मलाइन वो थे जो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे, जिन्होंने रसूल की बेटी को घर में होने के बावजूद दरवाजे पे आग लगा दी। क्या खाली वो मस्जिदों की दीवारें बुलंद होने से अली को छोड़ देते? ना छोड़ते। जनाब सलमान फारसी नाकिल हैं, जैसे बीबी आई और किस आलम में आई है बाद में बयान करूँगा, वो मसाइब के रुख में हो जाएगा। मैं वो कैफियत बीबी के आने की नहीं बयान कर सकता, किसी में दम नहीं जो वो कैफियत उस वक्त की बयान कर दे किस हालत में बीबी आई थी। अब बीबी ने आके कहा खल्लू अबल हसन, अबल हसन को छोड़ दो नहीं तो बाल बिखरा दूंगी। कहा नहीं, या तो बैत करेंगे। अब वो दूसरी रिवायत सुना रहा हूँ, जवाब दिया गया रसूल की बेटी को। कहा नहीं, या तो बैत करेंगे या कत्ल कर देंगे। बस जैसे कत्ल का नाम सुना, दोनों शहजादे मौजूद थे वहाँ पे, इमाम हसन और इमाम हुसैन, दोनों अपने बाबा की कबा को पकड़ के पास में लिपटे हुए। कहा रसूल की बेटी आज नहीं, या तो बैत करेंगे या कत्ल होंगे।
भाई इतना सुनना था। बीबी जहरा ने जलाल में एक हाथ में इमाम हसन का हाथ पकड़ा, एक हाथ में इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा और कब्र रसूल की तरफ बढ़ने का इरादा किया। कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम कत्ल करना चाहते हो तो जाओ कत्ल करो। आज रसूल की बेटी अपने बाबा की कब्र पे जाके बद्दुआ करेगी। बस जैसे ही दोनों बच्चों के बाजू पकड़ के कब्र की तरफ बढ़ना चाहा, मौला ने लरसते हुए एक मरतबा सलमान फारसी को देखा। सलमान, अगर आज बीबी ने बद्दुआ कर दी तो दुनिया खत्म हो जाएगी, बीबी को रोक लो। बस बीबी ने कदम बढ़ाए कब्र रसूल की तरफ। मैं कैसे अर्ज करूं इस मंजिल को, इरादा किया कि यहां से बच्चों को लेकर कब्र रसूल की तरफ बढ़े तो सलमान फारसी नाकिल है कि उस वक्त इतना खतरनाक जलजला आया कि सब दहल के रह गए, मस्जिद हिलने लगी, सबने घबरा के अली के गले की रस्सियां छोड़ दी। ये कमाल था बीबी ज़हरा कि उस वक्त उस आलम में इमामत को बचा के लेके आई। और आलम क्या है, आलम बताऊं कि जिस वक्त ये बैत ली जा रही थी कि अली को बुलाओ, बस यहीं पे मजलिस तमाम करूंगा, इससे ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, यही मसाइब के फ़िक्र समझ लो इसी को। तो ख़बर भेजी गई, मौला कायनात नहीं है। जनाब फिज़ा ने जवाब दे दिया कि नहीं। उसके बाद जब तीसरी बार ये सब के सब उठ के खुद गए और मैं इत्तेमाम के लकड़ियाँ भी सब साथ लेके गए, पहले से प्लानिंग मौजूद थी, सारे असबाब फराहम कर रहे थे। दरवाजे पे पहुँचे तो अब अली अपने हुजरे से निकलना चाहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा, वो बाद की चीज़ पढ़ी थी मैंने इसके बाद की। अब जैसे अली अपने हुजरे से बरामद हुए कि दरवाजे पे जाके देखे कौन है, क्या कहना चाहता है, तो फौरन अपने हुजरे से बीबी ज़हरा निकल के आई। आने के बाद सामने खड़ी होकर कहती है, ए अली, ए अबुल हसन, आज आप सामने नहीं आएंगे। कहा बिन्ते रसूल क्यों? कहा मुद्दई कभी अपनी सिपर खुद नहीं होता। जब मेरे बाबा ने ऐलान नबूवत किया था सिपर आप बने थे, आज आपकी विलायत का मरहला है तो सिपर रसूल की बेटी बनेगी। आप पीछे रुकेंगे, आज रसूल की बेटी आगे बढ़ेगी। रसूल की बेटी ये कह के दरवाजे पे आई, आवाज दी, कौन हो, क्या चाहते हो, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? क्या हम घर में भी सुकून से ना बैठ सके? तो जवाब में कहा गया कि नहीं, अली को घर से बाहर निकालो, अली से बैयत लेना है, और अली को आज अगर घर से नहीं निकाला गया तो हम इस दरवाजे को जला देंगे। बीबी ने फरमाया, उस दर को आग लगाओगे जिस दर पे तुम्हारा रसूल आके सलाम करता था, जिस घर में तुम्हारे रसूल की बेटी रहती हो? कहा हाँ, हम उसकी बेटी समेत आग लगा देंगे। बस अजीजों, इशारा किया गया, दरवाजे को आग लगाई गई। लेकिन जुल्म की इंतहा ये कि उजलत इतनी थी कि उस जलते हुए दरवाजे पे ठोकरें लगाई गई कि दरवाजा बीबी के ऊपर गिर जाए। इतने में दरवाजा टूटा और जलता हुआ दरवाजा बीबी के ऊपर आ गया। बीबी दीवार और दरवाजे के दरमियान पिसके रह गई, पसलियां शिकस्ता हुई, जमीन पे गिरी। फिजा को आवाज दी, फिजा मदद के लिए आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अल-अज़मतुलिल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। बस जैसे ये सदा दी, फिजा दौड़ती हुई आई, जनाबे ज़हरा को सहारा दिया, लेकिन पहलू टूट चुका था। लेकिन इतनी देर में ये जालिम अली के गले में रस्सी का फंदा डाल चुके थे। अब जो ज़हरा को होश आया, फिजा ने संभाला तो एक मरतबा फिजा से सवाल के, फिजा अबुल हसन का सामने अबुल हसन है, गले में रस्सी का फंदा, पर रसूल की बेटी आगे बढ़ी, अली की कबा को अपने हाथों से पकड़ा। हाथों से पकड़ने के बाद आवाज दी, अली को छोड़ दो, जब तक रसूल की बेटी जिंदा है अली को कोई कत्ल नहीं कर सकता। बस रसूल की बेटी ने कबा को पकड़ लिया। अब ये मलून खुद अपनी ज़बानी बयान करता है, मैंने बड़ी कोशिश की कि रसूल की बेटी के हाथों से अली की कबा छूट जाए। मैंने बहुत झटके दिए अली को खींचने के लिए कि मैं अली को खींचूंगा तो खुद ब खुद हाथ छूट जाएंगे, क्योंकि बीबी जख्मी थी, पहलू शकिस्ता था, टूटी हुई पसलियों से कब तक कबा पकड़े रहेगी। लेकिन मैं नाकाम रहा, जितना जोर लगाता था अली के साथ साथ रसूल की बेटी खींची चली।
अजरुकुम अल्लाह। और उसके बाद कहते जब मैंने देखा कि हाथ छुड़ाना मुमकिन नहीं तो मैंने अपने साथियों पे नजर डाली कि किसी के पास कोई हथियार है, तो मैंने देखा कि कुनफुस के पहलू में एक ताजियाना लगा हुआ है। मैंने वो ताजियाना लिया, फिजा में बुलंद किया, अरे रसूल की बेटी को ताजियाना लगा, हाथ छूटे, जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। अली को असीर करके लेके गए, लेकिन जैसे ही बीबी को होश आया, बहता हुआ लहू, हाथों को सहारा दिया, दीवार का सहारा लेकर मस्जिद में पहुंच के आवाज दी, या तो अबुल हसन को छोड़ दो, नहीं तो सर के बाल बिखरा दूंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सीमा बेगम बिनते नाज़िर हुसैन की रूह को इसाल फरमा। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा बारिलाहा। हाज़रीन की तमाम परेशानी को दूर फरमा, इनके दिली हाजात को पूरी फरमा। जो भी ज़ियारत और हज के मुश्ताक उनको ज़ियारत और हज नसीब फरमा। बारिलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो मोमिनीन बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। जो मोमिनीन बेरोज़गार है